4 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी द हिंदू के ओकेस बनते हैं हम उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 4 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल था उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारे जो ऑडियो वीडियो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिक्स्ड बैग बाय पोल रिजल्ट। ठीक है, मिक्स्ड बैग बाय पोल रिजल्ट ये वाला अपना आर्टिकल था। 4 नवंबर के जो अपना द हिंदू का एडिटोरियल था उसमें ये वाला हमारा पहला आर्टिकल था, मिक्स्ड बैग ऑन बाय पोल रिजल्ट। ठीक है, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड फ्रेज। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल था जिसमें हमें कुछ शब्द दिए गए थे, तो अपन यहाँ पर उनको डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड ये एक फ्रेज़ है। ठीक है, ये क्या है, एक फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ना जिसे बोला जाता है कोई कसर नहीं छोड़ना। तो इसको क्या बोलते हैं, भरपूर प्रयास करना। ठीक है, भरपूर प्रयास करना। ठीक है, तो ये क्या बोला जाता है यहाँ पे, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोई कसर ना छोड़ना, भरपूर प्रयास करना। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर कोई देखिए एक स्टूडेंट है जिसका अभी IBPS का एग्ज़ाम सपोज़ लगा हुआ है। ठीक है, IBPS का एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है और उसका अगर इस बार का लास्ट अटेम्प्ट है तो वो क्या करेगा, कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। वो क्या करेगा, इतनी मेहनत करेगा कि उसको इस बार उसकी एग्ज़ाम जो उसको क्या क्रैक करना है उसके लिए वो बहुत परिश्रम करेगा, नाइट मारेगा, दिन में भी पढ़ाई करेगा, बहुत ज़्यादा वो टेंशन लेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोई भी कसर ना छोड़ेगा। तो उसके लिए ये वाला जो है फ्रेज़ बराबर उस पर फिट होता है। जैसे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड ये जो फेज़ है उस पर बराबर सूट होता है। भरपूर प्रयास करेगा वो, क्योंकि उसको लास्ट अटेम्प्ट है तो उसको ज़्यादा प्रेशर होगा, इस वजह से वो क्या करेगा, उस पर ज़्यादा जोर देगा और ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यूज़ एवरी पॉसिबल सोर्स और रिसोर्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एग्जांपल, सूरज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन हिज सर्च टू फाइंड अ रिंग। उसके बाद देखिए उसने रिंग को फाइंड करने के लिए क्या किया, रिंग थी उसको फाइंड करने के लिए सूरज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी उसने, जो उसकी रिंग थी टू फाइंड द रिंग, रिंगों को फाइंड उसको ढूंढने के लिए कोई भी कसर उसने नहीं छोड़ी इन ही सर्च। ठीक है, उसके सर्च में। तो देखिए यहाँ पे ये पत्थर दिया गया है बड़ा सा, तो ये देखिए ये कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है उसको, वो उसकी जो सफलता है उसको पाने के लिए वो वहाँ पर देखिए कितना बड़ा पत्थर जो है उसको पकड़े हुए है। ठीक है, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन, ये फ्रेज देख लिया अपन ने। अभी देखिए पहला वर्ड क्या था, देखते द हिंदू एडिटोरियल का हमारा पहला वर्ड था डिसिसिव। ठीक है, डिसिसिव क्या है, एक एडजेक्टिव है। पहले मैं इसका आपको स्पेलिंग बता देता हूँ। ठीक है, DECISIVE। ठीक है, ये क्योंकि ऑडियो सेशन भी मैं इसको अपलोड करता हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे इसका स्पेलिंग भी प्रोनाउंस करना पड़ता है। ठीक है, ऑडियो सेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए डिसिसिव क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, डिसिसिव की स्पेलिंग देखिए DECISIVE। इसका मतलब क्या होता है, निर्णायक। ठीक है, डिसिसिव का मतलब क्या होता है, निर्णायक। डिसिसिव का मतलब क्या होता है, निर्णायक। ठीक है, निर्णायक या अंतिम या निश्चयात्मक बोलेंगे। जैसे निर्णायक बोलेंगे तो एग्जाम्पल सेंटेंस में आपको बता दूँ। देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस क्या बनेगा इसका, जैसे कि एक प्लेयर है कोई। ठीक है, एक प्लेयर है। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, सपोज़ कीजिए कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो वो देखिए यहाँ पे एक स्पोर्ट्स प्लेयर है। जैसे अभी दोनों टीम का क्या हुआ है, टाई हुआ है। ठीक है, दोनों टीम का क्या हुआ है, टाई हुआ है। ठीक है, अभी क्या करना है उनको, और एक गोल बनाना है। ठीक है, और एक गोल उन्हें बनाना है। तो जो एक गोल बनाएगा ना वो क्या रहेगा, निर्णायक गोल रहेगा उनका, निर्णायक। ठीक है, उसी से निर्णय लिया जाएगा कि ये टीम जीतती है या ये टीम जीतती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको समझ गया, खेल का निर्णायक गोल। ठीक है, खेल का निर्णायक गोल, डिसिसिव गोल ऑफ द मैच, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद देखते सिनोनिम क्या होता है, क्रिटिकल, क्रूशियल, कंक्लूसिव, पावरटियल। देखिए यहाँ पे जो पावरटियल वर्ड है ये कुछ नया लिख रहा है, इसको देख ले तो इसका मीनिंग देखिए। पावरटियल मतलब क्या होता है, केंद्रीय। ठीक है, केंद्रीय। तो देखिए जैसे इसका एग्जांपल बता दूँ आपको याद रखने के लिए, जैसे अभी कोई कंपनी है, सपोज़ कीजिए कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो बड़ी कंपनी में क्या होता है, कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनकी क्या होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है वहाँ पे। ठीक है, वो क्या करते हैं, अगर वो एक दिन भी अब्सेंट रहते हैं, एक दिन भी प्रेजेंट नहीं होते तो पूरा कंपनी का वो मतलब प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी वालों को। तो उस वजह से उसका क्या है वहाँ पे
केंद्रीय है, वो केंद्रीय भूमिका है उसकी वहाँ पे, उस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं आएगा तो काम नहीं होगा ऐसा। वहाँ पे उसकी क्या है, कंपनी में उसकी केंद्रीय भूमिका है, ठीक है, उसकी क्या है, केंद्रीय भूमिका है, कंपनी में उसकी क्या है, केंद्रीय भूमिका है। तो पावरटीएल मतलब क्या होता है, पावरटल मतलब केंद्रीय, ठीक है, आधारभूत जैसे बोलेंगे, और केंद्रीय आधारभूत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका पावरटल का मीनिंग आपको बता दिया मैंने। ये नया वर्ड था। देखिए क्रिटिकल तो होता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहती है कोई मरीज की। क्रूशियल मतलब, क्रूशियल का मतलब भी देखिए इसी के समान आ रहा है। क्रूशियल मतलब आप क्या बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं अपन क्रूशियल को अपन क्या बोल सकते हैं, नेसेसरी बोल सकते हैं, ठीक है, कंपेलिंग बोल सकते हैं क्रूशियल को, ठीक है। तो ये हो गए क्रूशियल के मीनिंग। उसके बाद देखिए कॉन्क्लूसिव का देखते हैं अभी अपन यहाँ पे। कॉन्क्लूसिव का क्या होता है, कॉन्क्लूसिव भी क्या होता है, इसका भी मीनिंग क्या होता है, निर्णायक होता है, ठीक है, निर्णायक होता है इसका मीनिंग भी कॉन्क्लूसिव, ठीक है, निर्णय। उसके बाद देखते हैं एंटोनिम, देखते हैं इसमें अपन एंटोनिम किसके, डिसिसिव का मीनिंग क्या होता था, निर्णायक और अंतिम और निश्चयात्मक, ऐसी बताया था मैंने आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन से इसके एंटोनिम बना सकते हैं, इनडिसिसिव, ठीक है, इनडिसिसिव का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इनडिसिसिव का मीनिंग देखते क्या होता है, 1 मिनट में बताता हूँ इनडिसिसिव का मीनिंग क्या होगा। देखिए इसका मीनिंग होता है क्या, तो इनडिसिसिव का मतलब होता है दुविधा में पड़ा हुआ। देखिए दुविधा में पड़ा हुआ जिसे बोलेंगे, जैसे एक एग्जांपल बता दूँ आपको इसका इनडिसिसिव का, वह एक दुविधा में पड़ी हुई व्यक्ति है, ठीक है। अभी कोई लड़की है, वो क्या है, एक दुविधा में पड़ी हुई व्यक्ति है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए उसका 10th पास हो गया, तो अब वो उसको नहीं क्या डिसाइड करना है कि 11th में उसे क्या करना है। तो अभी किस में पड़ी हुई है, दुविधा में पड़ी हुई है, ठीक है। वह एक दुविधा में पड़ी हुई व्यक्ति है, ठीक है। तो अभी क्या, वो दुविधा में पड़ी है, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, क्या लूँ, तो वो अभी क्या है, इनडिसिसिव इसमें है, ठीक है, इनडिसिसिव है वो, ठीक है। उसके बाद देखिए इनसिग्निफिकेंट की बात करें तो इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, देखते हैं अभी। देखिए इनसिग्निफिकेंट एंटोनिम होता है किसका, डिसिसिव का। क्या होता है इसका, तो जैसे निरर्थक बोलेंगे, इनसिग्निफिकेंट मतलब निरर्थक, ठीक है, जिसे अर्थहीन बोलेंगे, ठीक है, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं यहाँ पे अनइम्पॉर्टेंट के बारे में। देख अनसिग्निफिकेंट का मैं एक एग्जांपल बता दूँ आपको। तो देखिए एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या होगा, देखिए वह क्या है, वह वहाँ तुच्छ दिख रहा है, ठीक है, वहाँ अर्थहीन दिख रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कहीं खड़ा है, किसी मतलब फ्रेंड्स में वो खड़ा है, तो ठीक है, तो ये जो है दूसरा फ्रेंड बोलता है कि वो वहाँ अच्छा नहीं दिख रहा है, वो मेरे दोस्त के साथ क्या खड़ा, क्यों खड़ा है, ऐसी वैसी बोलता है। उसके बाद अर्थ ही नहीं वहाँ पे उसका खड़ा रहना, तो ऐसे बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं अनइम्पॉर्टेंट, जिसे बोलेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसका एंटोनिम हो गया। उसके बाद देखिए इनकॉन्सेक्चुअल, क्या बोला है, क्या है वो, कॉन्सिक्वेंशियल है, इनकॉन्सिक्वेंशियल की स्पेलिंग क्या है, INCONSEQUENTIAL, ठीक है, इसका कॉन्सिक्वेंशियल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका भी मतलब क्या होता है, इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब क्या होता है, अर्थहीन होता है, ठीक है, महत्वहीन होना, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस बना दूँ आपको, तो उसके लिए सुरक्षा महत्वहीन है, सेफ्टी इज़ इनकॉन्सेशनल और फॉर हिम। तो देखिए ये एग्जांपल कैसी बना, जैसे कोई कार ड्राइविंग कर रहा है कोई व्यक्ति, और उसी कार ड्राइविंग करते वक्त भी वो क्या कर रहा है, मोबाइल का भी यूज़ कर रहा है, ठीक है, किसी का कॉल है उसको, और वो क्या कर रहा है, मोबाइल का भी यूज़ कर रहा है। तो क्या हो गया, इसका एग्जांपल हम ऐसे बनाए, उसके लिए सुरक्षा महत्वहीन। देखिए सुरक्षा जो उसके लिए महत्वहीन हो गई, ठीक है, क्योंकि वो मोबाइल यूज़ कर रहा है ना, बराबर है, तो सुरक्षा उसके लिए क्या हो गई, महत्वहीन हो गई। तो इसका मीनिंग आपको समझ गया, इनकॉन्सेक्शुअल। इसको देखते अपन फिर से, क्या क्या मैंने बताया आपको। देखिए डिसिसिव का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको, निर्णायक या अंतिम या निश्चयात्मक बोलेंगे। क्रिटिकल, क्रूशियल, कंक्लूसिव, पावरटल, ये जो इसके मीनिंग हो गए, ठीक है। उसके बाद ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या बताया मैंने, इनडिसिसिव, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट और अनइनसिक्वेंशियल, ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। इनके मीनिंग्स जो है आप पीछे जाके उसको सुन सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जांपल तो मैंने बहुत से बता दिए, यहाँ पे एग्जांपल जो दिखाया जा रहा है इसको ना देखते हुए अपन ने पहले ही बहुत सारे एग्जांपल जो है चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अभी देखते हैं फ्रॉड मतलब क्या होता है। देखिए फ्रॉड मतलब क्या होता है, जोखिम एवं खतरों से भरपूर, ठीक है। फ्रॉड मतलब क्या होता है, जोखिम होता है उसमें,
उसमें क्या होता है, खतरा होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है एक एडजेक्टिव है, ठीक है, खतरा होता है। अरुचिकर बातों से भरा हुआ बोला जाएगा। फ्रॉट मतलब भरना, ठीक है, फ्रॉट मतलब भरना भी होता है, ठीक है। अभी देखिए कोई एग्जांपल बता दूँ आपको, फ्रॉट मतलब भरना मतलब अरुचिकर बातों से भरा हुआ। देखिए अभी क्या होता है भरा हुआ ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। कैसे, फ्रॉट मतलब देखिए कोई व्यक्ति है, एक आदमी है और एक लड़की है। उसके बाद देखिए ये जो लड़की है ना, इस पर क्या कर रही है, बहुत गुस्से से भरे हुए देख रही है, क्योंकि देखिए इसने उसको नहीं क्या टेरी मिल्क ला के नहीं दी, इसलिए क्या करी वो, उससे वो पूरी गुस्से से भर गई, ठीक है, बहुत गुस्से से भर गई और इसको मारने का प्रयास कर रही थी, ठीक है। तो वो क्या हो गई, फ्रॉट हो गई मतलब क्या हो गई, वो गुस्से से भर गई, ठीक है। जोखिम एवं खतरों से भरपूर भी बोला जाता है इसको। तो देखिए मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ये तो आप याद रख पाएंगे कि कैसा एग्जांपल है। जैसे एक लड़की है, उसके लिए डेयरी मिल्क नहीं लाया उसने, तो वो क्या हो गई, गुस्से से भर गई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव होता है फ्रॉट मतलब, देखिए इसको सिंपल आप कैसे याद रख सकते हैं। फ्रॉट में देखिए फाइट का मीनिंग आ रहा है। तो देखिए ये जो लड़की है ये क्या करेंगी, फाइट करेंगी, इसके साथ फ्रॉट करेंगी, मतलब वो पहले गुस्से से भरे हुए, अब उससे क्या करेंगी, वो फाइट करेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इफ़ अ सिचुएशन और एक्शन इज़ फ्रॉट विथ प्रॉब्लम्स और रिस्क इट इज़ फिल्ड विथ देम, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ये एक सिचुएशन होती है जहाँ पे क्या होता है कि फ्रॉट विथ भरी हुई होती है, प्रॉब्लम्स और रिस्क होता है उसमें भरा हुआ, प्रॉब्लम्स होती है, इट इज़ फिल्ड विथ देम, ठीक है। तो देखिए इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इसमें देखते हैं अपन अभी क्या देखते हैं, इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम की भी चर्चा कर लेते हैं अपन क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए टेंस हमारा पहला वर्ड आया है, ठीक है। पहला क्या है, टेंस। टेंस का मीनिंग क्या होता है, टेंस का मीनिंग देखते हैं अपन अभी। देखिए TENSE, इसका मीनिंग क्या होता है, टेंस मतलब तना हुआ, ठीक है, तना हुआ। तो क्या तना हुआ, देखिए अभी यहाँ पे एक धनुष बाण है, सपोज कीजिए कोई धनुष बाण, जैसे रामनवमी रहती है उस टाइम के रहता है, धनुष बाण रहता है ना राम के पास। तो वो क्या रहता है, उसको तीर को चलाने के लिए क्या करते हैं वो धनुष बाण को जो है तनाते हैं, बराबर है, ऐसा फैलाते हैं, उसको बोला जाता है टेंस। टेंस मतलब तना हुआ, एक तना हुआ धनुष, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, एक तना हुआ धनुष। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये टेंस का मीनिंग आपको पता चल गया। ये इसका सिनोनिम है फ्रॉड का मीनिंग क्या होता था, भरा हुआ होता था, ठीक है, जोखिम और खतरों से भरा हुआ बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं एनेक्सियस का मीनिंग क्या होता है वो देख ले अपन। तो देखिए एनेक्सियस का मतलब क्या हुआ है, एनेक्सियस का मतलब होता है बेचैन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, बेचैन। क्या होता है, बेचैन, ठीक है, बेचैन होता है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने, तना हुआ, इधर ही लिख लेता हूँ, तना हुआ, ठीक है, तना हुआ इसका मीनिंग होता है, ठीक है। इसका होता है बेचैन। तो बेचैन मतलब क्या, तो एक एग्जाम्पल सेंटेंस बता दूँ आपको, वह बेचैन महसूस कर रही है। वो कैसी महसूस कर रही है, वो बेचैन महसूस कर रही है। शी इज़ फीलिंग एनएक्सियस, एनेक्सियस जो महसूस कर रही है मतलब क्या हो रही है, बस वो क्या कर रही है, कैसी महसूस कर रही है, बेचैन महसूस कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यों बेचैन महसूस कर रही है, क्योंकि देखिए उसका एक लड़का था, छोटा लड़का, वो बहुत लेट नाइट तक घर पे नहीं आया, उसलिए क्या कर रही है, वो बेचैन महसूस कर रही है, वो अनेक्सियस हो गई है, ठीक है। तो देखिए फ्रॉड मतलब क्या बोले थे, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता था, जोखिम और खतरों से भरपूर बोलेंगे, अभिरुचिकर बातों से भरा हुआ करेंगे, ठीक है। भरा हुआ जैसे बोलेंगे, मैंने एक लड़की का आपको एग्जांपल दिया था कि वो जो दूसरा लड़का है उसके ऊपर क्या कर रही थी, गुस्सा कर रही थी। क्यों कर रही थी, कि उसको डेयरी मिल्क उसने ला के नहीं दी थी, तो वो क्या कर रही थी, फाइटिंग करने के मूड में थी, ठीक है। तो मतलब वो क्या होती, भरी हुई थी, गुस्से से भरी हुई थी, भरा हुआ होना। फ्रॉड मतलब भरा हुआ होना, जोखिम और खतरों से भरा हुआ भी बोल सकते हैं उसको। देखिए अभी यहाँ पे मैंने टेंस का मीनिंग आपको बताया, क्या होता है इसका, तनाव, ठीक है। टेंस मतलब क्या होता है, तनाव, तना हुआ। तो क्या तना हुआ, धनुष बाण जो है तना हुआ, ठीक है। उसके बाद अनेक्सियस का मतलब क्या होता है, बेचैन। देखिए एक औरत है, उसका जो बॉय है, उसका जो लड़का है, वो बहुत लेट नाइट तक घर पे नहीं आया, तो वो क्या थी, एनेक्सियस थी, मतलब बेचैन थी, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रेस का मीनिंग देखते हैं अपन। स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, देखिए स्ट्रेस का मीनिंग होता है तनाव में, ठीक है। तो तनाव में देखिए वो तनाव में दिख रहा है, ठीक है। अभी देखिए कोई वर्कर है, एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, ठीक है, कोई वर्कर है, एम्प्लॉय का वर्कर है कंपनी का, तो वो क्या होता है, उसमें उसको ऐसा वर्क दे दिया कि वो तनाव में आ गया, तो वो किस में है, वह तनाव में है, ठीक है, वो तनाव में दिख रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ही इज़ लुकिंग स्ट्रेस्ड, वो क्या कर सकता, कैसा दिख रहा है, तनाव में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, तनाव। उसके बाद देखिए अपने को डिस्ट्रॉट इसका सिनोनिम है किसका,
डिस्ट्रॉट जो है इसका सिनोनिम है किसका, फ्रॉड का। तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग बता दूँ मैं आपको, DISTRAUGHT ये इसका स्पेलिंग है। उसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है डिस्ट्रॉट का। देखिए डिस्ट्रॉट का मीनिंग हम अगर देखें तो क्या होता है वो देखते। देखिए डिस्ट्रॉट का मीनिंग होता है परेशान। क्या होता है डिस्ट्रॉट का मीनिंग, परेशान। तो इसका मीनिंग क्या होता है परेशान। कहाँ पर लिखो, यहाँ पे जगह भी नहीं है। देखिए इस पर लिखता हूँ परेशान। क्या होता है परेशान, इसका मीनिंग होता है परेशान। डिस्ट्रॉट का मीनिंग होता है परेशान। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। देखिए सभी में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंस हो रहा है, तनाव हुआ है। यहाँ पे NXUS होता है टेंशन। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, स्ट्रेस मतलब भी क्या होता है तनाव, परेशानी बोलते हैं। डिस्ट्रॉट का मतलब भी क्या होता है परेशान होता है, तनाव मुक्त तनाव होता है, ठीक है। एक परेशान आदमी जिसे बोलेंगे डिस्ट्रॉट। और डिस्ट्रॉट मैन, और डिस्ट्रॉट मैन मतलब कौन सा, तो डिस्ट्रॉट मैन मतलब क्या, तो वो परेशानी में है, ठीक है, परेशान आदमी है जिसे बोलेंगे डिस्ट्रॉट मैन। तो देखिए अभी अपन ने यहाँ पे क्या देख लिया, सिनोनिम्स देख लिया। अभी एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए एम्प्टी है इसका एक एंटोनिम बन रहा है। तो एंटोनिम देखते हैं क्या होता है, इसका उल्टा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एम्प्टी मतलब खाली होता है, बक्से खाली है ऐसी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल अपन जैसे एम्प्टी मतलब खाली होता है। तो देखिए यहाँ पे भरा हुआ था, तो इसमें इसका एंटोनिम क्या बनेगा, खाली, ठीक है। कोई बक्से है सपोज कीजिए, उसमें वो बक्से जो है वो वहाँ पे नमक के पैकेट थे, तो वो क्या है अभी खाली है, तो क्या है एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी। तो ये हो गया, ये खाली, इसका मतलब क्या होता है खाली। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है डिवॉइड। डिवॉइड का मीनिंग देखना है अपने को, क्या होता है डिवॉइड, DEVOID। इसका मीनिंग देखते क्या होता है डिवाइड। डिवाइड का मीनिंग होता है, रुकिए 1 मिनट में बताता हूँ। हाँ, डिवाइड का मीनिंग होता है किसी चीज़ से रहित, ठीक है, किसी चीज़ से रहित जो बोलेंगे जैसी। और डिवाइड का मतलब क्या होता है खाली, वंचित, रहित, शून्य, स्वतंत्र, छीना हुआ जिसे बोलेंगे, ठीक है। ये इसके मीनिंग आते हैं, खाली, वंचित जिसको बोलेंगे, ये होता है डिवाइड का मीनिंग। उसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पे एक उसका सेंटेंस बना लेते हैं, क्या बनेगा डिवाइड का। देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस से क्या होता है अपने को अच्छे तरीके से जो वर्ड है उसको याद रखने में इजी होता है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या लेंगे अपन, पहले डिवॉइड का किसी चीज़ से रहित, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं अपन, नदी पानी से रहित है। नदी कैसे रहित है, नदी में देखिए पानी नहीं है, ठीक है। तो नदी जो है पानी से क्या है रहित है, पानी से रहित है मतलब उसमें क्या है पानी नहीं है। द रिवर इज़ डिवाइड ऑफ वाटर। डिवाइड मतलब क्या होता है खाली, ठीक है, खाली, ठीक है। डिवाइड मतलब क्या होता है खाली, मतलब रहित, मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी जिसको बोलेंगे। ये हो गया डिवाइड का मीनिंग। उसके बाद देखिए अपना कौन सा वर्ड है बेयर, BARE, ये वाला वर्ड आ रहा है, बराबर है, BARE। तो बेयर मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं अपन मीनिंग। तो देखिए बेयर का मीनिंग होता है, बेयर का मीनिंग होता है, तो जैसे देखिए कोई आदमी है, ठीक है, तो बेयर का मीनिंग क्या होता है देखते। देखिए बेयर का मीनिंग होता है केवल बोलेंगे, वृक्षहीन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके मीनिंग बहुत अलग ही मीनिंग आ रहे हैं उसके वाले, बेयर, ठीक है, बेयर। तो बेयर का मीनिंग देख लेना आप क्या है। तो देखिए डेस्टिट्यूट का मतलब देखते हैं अभी, डेस्टिट्यूट का मीनिंग देखते हैं अभी क्या है यहाँ पे। तो डेस्टिट्यूट का मीनिंग होता है बेसहारा, ठीक है। तो डेस्टिट्यूट क्या होता है बेसहारा। तो डेस्टिट्यूट इसका एंटोनिम आ रहा है, किसका एंटोनिम हो रहा है ये अपना वर्ड कौन सा था, फ्रॉड। तो फ्रॉड का ये एंटोनिम बन रहा है डेस्टिट्यूट। ठीक है, डेस्टिट्यूट का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए डेस्टिट्यूट मतलब होता है बेसहारा। तो देखिए यहाँ पे सपोज़ कीजिए एक आदमी है, ठीक है, और उसके बच्चे हैं, ठीक है, उसके बच्चे अलग, वो अपनी वाइफ के साथ रहता है, उसके बच्चे एक है और उसकी वाइफ के साथ वो रहता है, और ये यहाँ पे उसका पिताजी है। तो वो क्या करता है, ये जो लड़का है ना उसके वाइफ के कहने से क्या करता है, उसकी वाइफ का सुनता है और अपने डैड को क्या घर से निकाल देता है, ठीक है। तो वो उसका जो डैड है वो क्या होता है बेचारा हंसी क्या चले जाता है, तो वो क्या होता है बेचारा बेसहारा हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अपन यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं बेसहारा, मैक्सिमम घरों में ऐसा ही होता है, ठीक है। देखते हैं अभी यहाँ पे डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है बेसहारा। अभी याद रह पाएंगा आपको ये वर्ड का मीनिंग। देखिए एग्जांपल तो बहुत खतरनाक ही दे दिया मैंने, बहुत ही मतलब रियल लाइफ वाला। तो देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग देखते हैं अपन ने, फ्रॉड का मीनिंग देखिए अपन ने। फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है, जोखिम एवं खतरों से भरा हुआ, अभिरुचिकर बातों से भरा हुआ जिसे बोलेंगे टेंस। इसके सिनोनिम हो गया, टेंस का मतलब क्या बोला था मैंने, तना हुआ, क्या था तना हुआ, धनुष्यबाण तना हुआ था। एनेक्सियस मतलब बेचैन, ठीक है, बेचैन बोला था मैंने, कौन बेचैन थी, उसकी माँ बेचैन थी, क्यों, क्योंकि वो घर में लेट आ रहा था, मतलब घर में आया ही नहीं था, उसके कारण वो क्या कर रही थी,
बेचैन हो रही थी। अभी स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस का मीनिंग क्या बताया मैंने, तनाव। ठीक है, एक एम्प्लॉई है वो क्या था, तनाव में था, क्योंकि उसको ऐसा वर्क दिया गया था कि उसे उससे क्या हो रहा था, उसको तनाव आ रहा था, तो वो क्या कर रहा था, तनाव में दिख रहा था, स्ट्रेस दिख रहा था। उसके बाद देखिए अपन ने देखिए कौन सा वर्ड, डिस्ट्रॉट। सिनोनिम में अपन ने कौन सा वर्ड दिखे यहाँ पे, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या बताया था मैंने, परेशान। ठीक है, देखिए अभी एक कोई आदमी है, तो कोई आदमी है वो क्या है, परेशान है, किसी चीज़ से वो क्या है, परेशान है। डिस्ट्रॉट मतलब क्या होता है, परेशान। दैट मैन इज डिस्ट्रॉट, मतलब वो मैन क्या है, डिस्ट्रॉट है, मतलब परेशान है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एंटोनिम क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे मीनिंग क्या था, प्लॉट का भरा हुआ होता था। देखिए इसका एंटोनिम क्या होगा, खाली, एम्प्टी। ठीक है, तो इसका एक पहला मीनिंग क्या हो गया, खाली और एम्प्टी, इसको बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एंटोनिम क्या बनता है, डिवॉइड। डिवॉइड का मीनिंग देखना है अपने को क्या होता है। तो डिवॉइड का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, डिवॉइड का मीनिंग क्या बताया था मैंने, एक वेट कीजिए, डिवॉइड का मीनिंग क्या बताया था। डिवॉइड का मीनिंग मैंने बताया था कि किसी चीज़ से रहित। ठीक है, किसी चीज़ से रहित जिसे बोलेंगे, जैसी कौन सी किसी चीज़ से रहित, जैसी कोई नदी है, सपोज कीजिए कोई नदी है, कोई तालाब है, तो इसमें अगर पानी नहीं है, ठीक है, उसमें पानी नहीं है, तो वो पानी से रहित बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एग्जाम किसी चीज़ से रहित, मतलब वहाँ पे पानी नहीं है तो पानी से रहित। तो एग्जाम्पल कैसी बनेंगे, नदी पानी से रहित है, मतलब उस नदी में क्या है, पानी नहीं है, डिवाइड है वो। ठीक है, द रिवर इज़ डिवाइड ऑफ वाटर, मतलब क्या है उसमें, डिवाइड ऑफ वाटर, मतलब उसके में क्या है, नहीं है, पानी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेयर, बेयर का मीनिंग देख लेना आप, बहुत खतरनाक मीनिंग आ रहा है इसका, आप देख लेना इस आपके इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मीनिंग देखते हैं अपन। डेस्टिट्यूट मतलब क्या बताया था मैंने, बेसहारा। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक लड़के का और उसकी उसकी वाइफ का, और उसके जो लड़का है उसके पापा का एग्जांपल मैंने दिया था कि उसने क्या कर दिया, उसके पापा को क्या कर दिया, घर से निकाल दिया, क्योंकि उसकी जो वाइफ है उसने बोला था कि तुम्हारे पापा कुछ ना कुछ बोलते रहते। ठीक है, तो उसने उसके पापा को निकाल दिया, उसके पापा जो खुशी खुशी बेसहारा बन गए। ठीक है, तो बेसहारा होता है इसका। डिस्ट्रॉट का मीनिंग क्या होता है, बेसहारा। सॉरी, डेस्टिट्यूट का मीनिंग होता है, डिस्ट्रॉट का तो परेशान होता था, डेस्टिट्यूट का क्या होता है, बेसहारा। ठीक है, अभी वो क्या हो गया, बेसहारा हो गए। उसके बाद देखिए अपन ने कौन सा वर्ड देखे अभी तक के। एक तो डिसिसिव की देखे अपन ने, डिसिसिव का मीनिंग क्या बताया था मैंने, निर्णायक। ठीक है, निर्णायक मत बोलेंगे, जैसे कि कोई खेल है, तो खेल में मैंने बताया था कि दोनों टीम ने सेम सेम अगर स्कोर किया है तो बीच में क्या होगा, अभी एक और गोल किया जाएगा जो कि निर्णय लेगा कि अभी ये टीम जीतने वाली है, वो टीम जीतने वाली है। ऐसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। उसके बाद देखते हैं सिनोनिम क्या बताया था मैंने, क्रिटिकल बताया था, क्रूशियल बताया था, कंक्लूसिव बताया था, निर्णायक बोलेंगे, पावरफुल बताया था मैंने। पावरफुल मतलब क्या बताया था, देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पावरफुल का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, एक मिनट रुकिए। पावरफुल का क्या बताया था मैंने, देखिए आपको बताया था केंद्रीय। ठीक है, कंपनी में उसकी केंद्रीय भूमिका थी, किसकी, एक एम्प्लॉय था उसकी क्या थी, केंद्रीय। अगर वो नहीं आता है तो क्या होता है कि जो अपना वो काम जो है वो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन एंटोनिम क्या बनेंगे इसके। इनडिसिसिव इसका एंटोनिम बनेगा इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, और इनसिक्वेंशियल इसके एंटोनिम बनेंगे। उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अपने जो वीडियो को दोबारा से रिपीट पीछे जाइए और देखिए, मैंने इसको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद देखिए फ्रॉड। फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है, जोखिम से भरा हुआ बोलेंगे, और रुचिकर बातों से भरा हुआ बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, भरा हुआ। ठीक है, तो टेंस। टेंस का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है तना हुआ। टेंस का मीनिंग क्या होता है, तना हुआ। जैसे कि कोई धनुष पाने है, वो क्या था, तना हुआ था। एंक्सियस का मीनिंग क्या होता था मैंने, परेशान, बेचैन। तो देखिए उसकी माँ जो उसके लिए बेचैन थी, क्यों बेचैन थी, क्योंकि उसका लड़का जो है वो लेट नाइट तक घर में नहीं आया था, उसके वजह से वो क्या हो रही थी, बेचैन हो रही थी। इसका एग्जांपल मैंने बताया था। उसके बाद देखिए स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब ये तो बहुत इजी वर्ड है। देखिए स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, तनाव। ठीक है, ये तो सब मैक्सिमम लोगों को पता होता है। देखिए कोई एम्प्लॉय है, कोई एक कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉय हो, तो उसको इस तरीके का काम दिया गया कि वो उसका क्या ले रहा है, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, उसका बहुत ज़्यादा क्या ले रहा है, वो तनाव में है उसके कारण वो। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, तनाव या परेशान जिसे बोलेंगे, सेम। तो डिस्ट्रॉट और ये स्ट्रेस सेम सेम ही है। डिस्टॉर्ट मतलब क्या होता है, परेशान। देखिए वो व्यक्ति जो है परेशान है, दैट पर्सन इज डिस्टॉर्ट, वो क्या है, परेशान है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन एंटोनिम की बात करें। फ्रॉड के एंटोनिम की बात करें तो एम्प्टी। ठीक है, फ्रॉड का मीनिंग क्या था, भरा हुआ, तो इसका क्या हुआ, परेशानी से भरा हुआ, कोई प्रॉब्लम्स या रिस्क होती है इसमें। तो देखिए यहाँ पे एंटोनिम डिवाइड भी होता है, डिवाइड भी होता है इसका मीनिंग। तो देखिए डिवाइड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड के बारे में क्या बताया था, सुनिए।
एक बार फिर से देखते हैं अपन डिवॉइड का मतलब अपन ने एग्जांपल क्या बनाए थे। तो डिवॉइड मतलब क्या होता था, हमने किसी चीज़ से रहित बोला था मैंने आपको, मतलब यहाँ पे पानी से रहित, तो को जो नदी पानी से रहित है, ठीक है, द रिवर इज़ डिवाइड ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद देखते बेयर का मीनिंग देख लेना आप। डेस्टिट्यूट का मैंने आपको बताया था बेसहारा, वो लड़के ने उसके बाप को क्या कर दिया था, बेसहारा कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अभी यहाँ पे डिवॉइड, ठीक है। यहाँ पे वही आया है, वहाँ पे तो अपन ने इसको अभी अभी देखे थे, उसके एंटोनिम में आ रहा था ये किसके एंटोनिम में आया था ये अभी अभी देखिए फ्रॉड के एंटोनिम में आया था। इसको भी अभी अपन देख लेते हैं क्या होते हैं इसके मीनिंग। तो डिवॉइड का मीनिंग अपने आपको बताया था मैंने, वंचित, रहित या विहित, इसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। इसको भी चर्चा कर लेते हैं क्या होता है। तो डिवॉइड का मीनिंग तो देखिए, इफ़ यू से दैट समवन और समथिंग इज़ डिवॉइड ऑफ क्वालिटी और थिंग्स, यू आर एम्फेसाइजिंग दैट दे हैव नन ऑफ इट, ठीक है। तो वंचित, रहित और जिसे विहित जो बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, जो नदी थी वो क्या थी, पानी से रहित थी, वाटर से क्या थी, रहित थी, ठीक है। मतलब उसमें क्या नहीं था, वाटर नहीं था, ठीक है। नदी पानी से रहित है, ठीक है, नदी पानी से क्या थी, रहित है, तो रिवर इज डिवाइड ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए डिवाइड का मैंने आपको बता दिया क्या है। सिनोनिम देखते हैं अभी, बैरेन, इसका सिनोनिम क्या आ रहा है यहाँ पे, बैरेन का मीनिंग देखते हैं क्या होता है, BARREN, बैरेन। तो बैरेन का मीनिंग क्या होता है देखते हैं अभी यहाँ पे। देखिए बैरेन का मतलब क्या होता है, बंजर भूमि। कहाँ पर लिखूँ इसको मैं, देखिए यहाँ पे इस कोंटे में लिख देता हूँ, बंजर भूमि इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंग्लिश में लिखता हूँ, बंजर भूमि लिखना ईजी होगा, ठीक है, बंजर भूमि बोला जाता है, ठीक है। बंजर भूमि किसको बोला जाता है, बंजर भूमि, ये बैरन को। बैरन का मीनिंग क्या होता है, बंजर भूमि। रेगिस्तान एक बंजर भूमि है, ठीक है। रेगिस्तान जो है ना एक बंजर भूमि होती है, वहाँ पर कुछ भी अपन कुछ भी उगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी होती है, ठीक है। तो ये बैरन मतलब क्या होता है, बंजर भूमि। उसके बाद देखिए अपना क्या है, लैकिंग इसका सिनोनिम बन रहा है किसका, डिवाइड का, ठीक है। डिवाइड का लैकिंग जो ये सिनोनिम बन रहा है। तो देखते हैं अपन लैकिंग का मीनिंग क्या होता है। देखिए लैकिंग मतलब होता है कि कमी, ठीक है, कमी। तो देखिए अभी कोई लड़की है, सपोज़ कीजिए छोटी लड़की है, तो उसमें क्या है, उसमें छोटे बच्चों में क्या होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसका जो एग्जांपल सेंटेंस क्या बना सकते हैं, शी इज़ लैकिंग कॉन्फिडेंस, मतलब उसमें क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी है। लैकिंग का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कमी, ठीक है, यहाँ पे कोंटे में, इसका मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। तो उस लड़की में क्या थी, आत्मविश्वास की कमी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैकेंट वर्ड आ रहा है, ठीक है। वैकेंट मतलब तो मैक्सिमम लोग को पता ही होगा। वैकेंट मतलब क्या होता है कि वैकेंट का मतलब देखिए क्या होता है, खाली, ठीक है। कोई खाली जगह वैकेंसी होती है, तभी तो अपन कोई फॉर्म भरते हैं, बराबर है। तो इसका मतलब क्या होता है, वैकेंट का खाली, ठीक है, क्या होता है, खाली। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, खाली। एक बड़ा, तो एग्जाम्पल सेंटेंस बना दूं मैं इसके आपको, देखिए एक बड़ा खाली कमरा, ठीक है। अब लार्ज वैकेंट रूम इसका अपना एग्जाम्पल सेंटेंस हम बना सकते हैं। उसके बाद देखिए डेस्टिट्यूट का मीनिंग अपन ने अभी अभी देखे थे। डेस्टिट्यूट इसके सिनोनिम में आ रहा है। तो डेस्टिट्यूट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, बेसहारा। एक लड़का था, उसने क्या किया था, उसकी औरत की बातें सुन के उसके पापा को क्या कर दिया था, घर से मतलब बेसहारा कर दिया था, घर से निकाल दिया था, ठीक है। तो ये हो गया इसका मीनिंग डेस्टिट्यूट का, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन कौन सा डिवॉइड का अभी एंटोनिम की बात करें, क्या क्या उसके एंटोनिम में आ सकते हैं वो देखते हैं अपन। तो देखिए एंटोनिम में क्या होते हैं, उसका क्या मीनिंग था। तो वहाँ पे क्या था, उसका मीनिंग क्या था, खाली था, वंचित और रहित। तो यहाँ पे क्या होगा, फुल मतलब भरा हुआ, ठीक है, फुल मतलब भरा हुआ। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पहला वाला एंटोनिम क्या हो गया, भरा हुआ। उसके बाद देखिए कंप्लीट मतलब पूरा, ठीक है, कंप्लीट मतलब पूरा। तो ये भी भरा हुआ का सेंस आ रहा है, बराबर। अबाउंडिंग, ठीक है, अबाउंडिंग का मीनिंग देखते हैं अपन अभी। अबाउंडिंग क्या होता है, देखिए अबाउंडिंग मतलब बहुत मात्रा में होना, ठीक है। अबाउंडिंग का मतलब क्या होता है, कहाँ पर लिखूँ इसको, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे लिख लेता हूँ। अबाउंडिंग का मतलब क्या होता है, बहुत मात्रा में होना। इंग्लिश में लिखता हूँ, क्या लगता है यहाँ पे, बहुत मात्रा में होना, ठीक है, बहुत मात्रा में होना इसे कहा जाता है, बहुत मात्रा में होना, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस बना दूँ आपको। समुद्र तट पर सीप बहुत मात्रा में है, ठीक है। समुद्र तट पर क्या है, सीप मतलब क्या होता है, शेल होता है, ठीक है। वो जो शंख जैसे नहीं होते क्या, उसको बोला जाता है सीप, ठीक है, सीप बोला जाता है उन्हें। तो देखिए शेल्स आर अबाउंडिंग ऑन द बीच। तो क्या हो रहा है, बीच पर मतलब कहाँ पर, समुद्र तट पर। सीप बहुत मात्रा में, सीप मतलब
शेल्स जो भी शंख जैसे नहीं होते क्या, ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है सीप। तो शेल्स आर अबाउंडिंग ऑन द बीच, ठीक है, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने आपको बता दिया अबाउंडिंग का। उसके बाद देखिए अपन किसको देखते हैं अभी, कौन था, पैक्ट। पैक्ट वर्ड बचा है अपना, पैक्ट वर्ड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पैक्ट देखिए, पैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है, सपोज कीजिए कोई वस्तु है जैसे मोबाइल है, तो उसको क्या किया जाता है, पैक मतलब पैक की हुई वस्तु, पैक किया हुआ जैसे बोलेंगे। अभी देखिए कोई वस्तु है जैसे इसमें मोबाइल है, तो अपन क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल क्या बनाएंगे, उपहार पैक किया हुआ है, ठीक है, ये किसी को देना है, ये उपहार है, तो ये किसी के लिए क्या किया हुआ है, पैक किया हुआ है। द गिफ्ट आर पैक्ड, ठीक है, तो जो गिफ्ट है वो क्या है, पैक्ड है, पैक किया हुआ है। देखिए अपन ने डिवॉइड का मीनिंग देख लिया। इसी के साथ अपन ने देखिए ये 4 वर्ड, इसके सिनोनिम, और ये 4 वर्ड मतलब 8 वर्ड, और इसको मिला के 9 वर्ड का मीनिंग अपन ने एक ही वर्ड में 9 वर्ड के मीनिंग अपन ने देख लिए, ठीक है। तो देखिए इसको फिर से रिपीट करते हैं, क्या होता है, डिवॉइड का मीनिंग क्या बताया था, वंचित और रहित, विहित। जैसे नदी जो है, नदी का एग्जाम्पल दिया था मैंने, नदी जो है वो क्या है, कैसी विहित थी, उसमें क्या नहीं था, उसमें पानी नहीं था, विहित थी, मतलब उसमें पानी नहीं था, एक एडजेक्टिव है। डिवॉइड ये भी आपको याद रखना है। बैरन का मीनिंग बताया था मैंने, बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर भूमि, ठीक है, रेगिस्तान जो है वो बंजर होता है, उसमें पानी नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बैरन होता है, बंजर भूमि होता है। लैकिंग मतलब कमी होता है, ठीक है, तो उसमें क्या थी, एक लड़की थी छोटी सी, उसमें क्या थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। लैकिंग का मतलब कमी होता है। उसके बाद देखिए वैकेंट, वैकेंट मतलब देखिए अपन कोई भी फॉर्म निकलता है तो हम क्या करते हैं, उस वैकेंसी देखते हैं कितनी है, वैकेंसी मतलब खाली जगह कितनी है वो हम देखते हैं बराबर। तो वैकेंट का मतलब क्या हुआ, खाली, ठीक है, खाली, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई कमरा जो है वो खाली है, सबसे बड़ा कमरा है वो खाली है, ऐसे भी बोल सकते हैं। डेस्टिट्यूट का मीनिंग देखिए क्या होता है, डेस्टिट्यूट का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि सपोज़ कीजिए कोई एक बॉय है और उसकी औरत है, तो उसकी औरत के कहने पे क्या करता है, वो अपने फादर को क्या करता है, घर से निकाल देता है, तो उसके जो फादर है वो क्या हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं। तो डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है, बेसहारा होना, ठीक है, बेसहारा इसको कहा जाता है डेस्टिट्यूट को। यहाँ पे मैंने लिखा कि इसका मीनिंग लिख लेता हूँ यहाँ पे, बेसहारा, बेसहारा। डेस्टिट्यूट का क्या मीनिंग होता है, बेसहारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन ऊपर के जो 3 वर्ड 2 वर्ड है उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ पे डिसिसिव से स्टार्ट हुआ था, नहीं ऊपर से ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मिक्स बैग ऑन बाय पोल्स रिजल्ट लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ये क्या एक फ्रेज है। इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने, कोई कसर न छोड़ना, भरपूर प्रयास करना जिसे बोलेंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, एक SBI PO वाला स्टूडेंट है, IBPS PO पकड़िए, तो उसका क्या है, इस बार क्या है, लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो क्या करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करने का कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अभी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो इतना मेहनत करेगा कि वो रात सोएगा भी नहीं, रात दिन क्या करेगा, पढ़ाई 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 करेगा। तो उसके लिए क्या है, इसका ये वाला जो फ्रेज़ है उसके लिए सूट करता है, कौन सा, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड का मीनिंग होता है कोई कसर न छोड़ना या भरपूर प्रयास करना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डिसिसिव। डिसिसिव का मतलब क्या बताया था मैंने, निर्णायक, अंतिम और निश्चयात्मक बोलेंगे। तो मैंने क्या बताया था, 2 टीम से, 2 टीम में क्या हुआ, खेल प्रतियोगिता चल रही है, उसमें 2 टीम की क्या हो रही है, मैच हुआ, तो मैच के हुआ आखिरी में टाई हुआ। तो देखिए अभी क्या होना था, अभी और एक गोल मारना था, दोनों टीम को क्या करना था, एक एक गोल मारना था, और वो डिसाइड करने वाला था कि कौन सी टीम जो है अभी आगे जीतेंगी। तो वो क्या था, वो जो गोल था, जो देने वाले थे, वो क्या था, निर्णायक था, वो अंतिम था, वो निश्चयात्मक था। उससे निश्चय लेना था अपने को कि ये टीम जीतने वाली है या दूसरी टीम जीतने वाली है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग बात समझ गया आपको, डिसिसिव का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद देखिए सिनोनिम, डिसिसिव के सिनोनिम देखते हैं। यहाँ पे सिनोनिम की बात करें तो देखिए इसमें ये 4 सिनोनिम्स है। क्रिटिकल तो मालूम है, कोई पेशेंट है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब कौन सी कंडीशन होती है, वो बहुत ही ख़राब कंडीशन बोलेंगे जिसे। क्रूशियल मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको क्रूशियल का मीनिंग। देखिए क्रूशियल का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, याद है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, क्रूशियल मीनिंग मैंने